अपने झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश ऐसे सभी लगे हुए छत्तीसगढ़ के समीप के राज्यों में भाजपा के कार्यकर्ता सभी जा रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता अपने भाव से भी जा रहे हैं। मतलब हमको इस चुनाव में जनता के बीच में सारे विषय ले जा करके और कमल के निशान के लिए वोट मांगना है, प्रार्थना करना है जनता से, प्रार्थना करना है मतदाता से कि सारा विषय समझ करके आप मतदान करें। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और वो कह रहे हैं कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल है उसको गुपचुप तरीके से पीएम श्री का नाम दिया जा रहा है। देखिए, डेमोग्राफी का चेंज होना बहुत बड़ा खतरा होता है किसी भी स्थान के लिए। हिंदुओं की सहिष्णुता मैं कहूं तो स्थापित होगी ऐसा नहीं है, यह आदिकाल से ही पूरी दुनिया के सामने स्थापित है। उनकी सहिष्णुता स्थापित है और हिंदुओं की सहिष्णुता के कारण ही यहाँ सारा अल्पसंख्यक समुदाय फल फूल रहा है। हमको खुशी है, लेकिन हिंदुओं की संख्या कम हो जाए यह भी चिंता का विषय है। हिंदुओं की संख्या कम होने से देश में अराजकता आएगी, मैं यह भी कहना चाहता हूँ। हिंदुओं की संख्या जिस रेशियो में 7.8% बता रहा है, आप इस जनसंख्या का सोचें कितना करोड़ों में यह संख्या आएगी और जो जनसंख्याएं बढ़ी हैं वो लगभग 50% तक बढ़ी। तो ये कितनी बड़ी बात है भाई, इतनी जनसंख्या सामान्यतः नहीं बढ़ सकती, ये कैसे बढ़ गई? कांग्रेस ये प्रश्न सुनिए मेरी बात को एक मिनट। ये प्रश्न विशेष ऐसा है कि इतने दिनों में 50% के लगभग जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, सामान्यतः नहीं बढ़ सकती। अगर बढ़ी है तो कैसे बढ़ी है, कितना घुसपैठ हो गया है, इसको स्पष्ट करना होगा। किन किन क्षेत्रों में ऐसा हो रहा है उसकी स्पष्टता पर जानी होगी और उसके बाद वहां पर सारा जनमानस तैयार होना चाहिए। इसके लिए सबको समझना पड़ेगा इस बात को, और नहीं तो भारत ऐसे ही विभाजन के दंश झेल चुका है और ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के लिए। वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए क्या हो रहा है, समझना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। भैया ईओडब्ल्यू की कार्यवाहियां तो ये है कि विगत 5 वर्षों में जो कुछ हुआ है जनता के सामने है, आपके सामने है। जिसने गड़बड़ी की है उस पर तगड़ी कार्यवाही हो रही है और होगी, उसमें कोई संशय नहीं, आगे भी होगी। वही ना कह रहा हूं, ये जो बातें होती हैं मुस्लिम आबादी का डर, मतलब किसको डर है भाई? कोई क्यों डरेगा? उसमें डरने का मामला नहीं है भाई, समझोगे नहीं क्या आप? हम चर्चा ना करें क्या भाई? इसमें चर्चा तो करना होता है ना। कोई डर का क्या मामला है इसमें? क्यों कोई डर जाएगा भाई? लेकिन यह है कि किसी भी विषय को चर्चा का विषय तो वो बनेगा ही जब सामने आएगा, और होना भी चाहिए भैया, क्यों नहीं होगा? अभी भैया उनका छोड़िए बात को, ये सिंहदेव जी की बात, मतलब वो इतने मेरी दृष्टि में अपने विचारों में पिलपिले हैं कि उन्होंने अपने सरकार में भी अपनी बात नहीं रख पाए थे। वो छोड़िए उनकी बात। सर इसी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि वो कोई सामान्य प्रक्रिया में इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ सकती इतनी जल्दी। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जिम्मेवार हैं, बहुत सारी चीजें जिम्मेवार हैं। इसमें कोई ये कहता है कि चुनाव के समय ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भैया चुनाव के समय ना बोला जाए, क्यों ना बोला जाए? चुनाव के समय चुप रहा जाए? भैया कोई भी विषय हो, चुनाव के समय इस विषय को नहीं बोलना, ऐसा नहीं होता है। जो आवश्यक है वो बोला जाए, उसमें कोई संशय नहीं है किसी को।